नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पैसा मांगने वाली डॉक्टर पर हुई कार्रवाई, जिला हॉस्पिटल का मामला। भ्रष्टाचार के मामले में नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट से याचिका खारिज। रतनपुर पेंडा सड़क निर्माण जारी, सड़क पर चलना हुआ जानलेवा। रिश्वत मांगने की शिकायत का मामला, पीड़िता को मिला न्याय। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार के आरोप पर जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ से जवाब मांगते हुए समक्ष तलब किया गया है। डॉक्टर वंदना चौधरी से स्पष्टीकरण मांगते हुए परिवार नियोजन यानी टीटी और एमटीपी गर्भपात संबंधी ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। एमटीपी और टीटी ऑपरेशन अब डॉक्टर रमा घोष और डॉक्टर ममता सलूजा ही पूर्णता करेंगे। दरअसल जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना चौधरी के विरुद्ध सेमरचुआ की श्रीमती जमंत्री पटेल पति संतोष पटेल ने शिकायत की थी कि नसबंदी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 6,000 रुपए की मांग की थी। उन्होंने 2,000 रुपए दे दिए थे। डॉक्टर चौधरी ने इसके बाद भी उन पर और पैसों के लिए दबाव बनाया, जिसका ऑडियो साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड के छात्रों ने सोमवार को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र और पशुपालन की परीक्षा दी। आपको बता दें कि जिले में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सोमवार को 206 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 8,931 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 87,725 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। सोमवार को नकल रोकने के लिए गठित 6 उड़न दस्तों की टीम ने शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों में दबिश दी। हालांकि कुछ व्यवस्थाओं के लिए उड़न दस्ता की टीम ने केंद्र अध्यक्षों को फटकार लगाई, लेकिन इस बीच किसी भी प्रकार का नकल प्रकरण उड़न दस्ते की टीम को नहीं मिला। वहीं परीक्षा में पूछे गए सवालों के मद्देनजर परीक्षार्थियों ने बताया कि जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र भी हिंदी की तरह सरल तो नहीं था, लेकिन कुछ प्रश्न सरल थे। काफी परीक्षार्थियों ने परीक्षा को काफी कठिन बताया, तो कुछ ने दोनों ही विषय की परीक्षा का सरल बताया है। इधर 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 26 मार्च से शुरू होगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार को मंडल के निर्देशानुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला मूल्यांकन केंद्र स्वामी आत्मा महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित की गई, जहाँ मूल्यांकन केंद्र अध्यक्ष अरविंद कौशिक के मार्गदर्शन में मुख्य परीक्षक और उप मुख्य परीक्षक के लिए मूल्यांकन कार्य संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बोर्ड के दिशा निर्देशों की जानकारी देते बताया कि जिला स्तर पर मूल्यांकन कार्य के दक्षता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जहां मूल्यांकनकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए गए ताकि छात्रों के साल भर की मेहनत का आकलन पूर्ण गंभीरता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ किया जाए। उन्होंने बताया कि मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता और विश्वसनीयता को बनाए रखने मूल्यांकनकर्ताओं को सतर्कता, सजगता के साथ संवेदनशीलता के साथ मूल्यांकन कार्य संपादित करना होगा। मूल्यांकन कार्य को सुचारू ढंग से संपादित करने मूल्यांकन शेड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें 10 बजे से प्रथम पाली में 20 उत्तर पुस्तिकाओं और दोपहर 2 से 5:30 बजे तक द्वितीय पाली में 20 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। बता दें, जिले में बोर्ड द्वारा बिलासपुर जिले में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां फिलहाल 1 लाख से अधिक कॉपी मंडल द्वारा भेजा गया है। मूल्यांकन का कार्य हम लोगों का 26 मार्च से प्रारंभ होगा। इसमें मुख्य बात यही थी कि मूल्यांकन के प्रति जो विश्वसनीयता है बनी रहनी चाहिए। परिणाम घोषित होने के पश्चात जो बड़ी संख्या में बच्चे असंतुष्ट होते हैं, पुनर्गुणा और पुनर्मूल्यांकन के लिए जो फॉर्म भरते हैं, वो स्थिति न आए। मूल्यांकन में हम इतना अच्छे से मूल्यांकन करें कि बच्चे अपने प्राप्त अंक से संतुष्ट हो जाए और उसको पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन करवाने की अपेक्षा न हो। पिछले साल की जो त्रुटियां था, उन त्रुटियों को बताया गया कि त्रुटियां कौन कौन सी थी, उन त्रुटियों का निराकरण किस किस प्रकार से करना है और विश्वसनीय मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है, इस संदर्भ में आज आयोजन किया गया था।
सरगुजा जिले के वाड्रफ नगर जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ और वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त CL जसपाल की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ACB कोर्ट ने भ्रष्टाचार के केस में उनके खिलाफ आरोप तय किया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल आदिवासी विकास विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त CL जसपाल साल 1996 में वाड्रफ नगर में जनपद पंचायत सीईओ थे। इस दौरान साल 1998 में राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मी ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। आरोपी की जसपाल समेत अन्य ने अपने चहेते उम्मीदवारों को बिना किसी योग्यता के लाभ देकर नियुक्त करने के लिए अनियमितताएं की। उनका अवैधानिक तरीके से चयन किया गया। नियमों को दरकिनार कर रिश्तेदारों का भी नियुक्ति दे दी गई। शिकायत मिलने पर सरगुजा तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई। जांच में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद ACB और EOW बिलासपुर ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के मुख्य और अवसर परीक्षा के प्रवेश पत्र का वितरण किया जा रहा है। सोमवार से ही सभी समन्वय केंद्रों में प्रवेश पत्र का वितरण शुरू कर दिया गया है। इस मामले में स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय के केंद्र अध्यक्ष अरविंद कौशिक ने जानकारी देते बताया कि प्रवेश पत्र के लिए वितरण के साथ साथ छात्रों को यह जानकारी भी दी जा रही है कि अगर प्रवेश पत्र में नाम संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसकी सूचना उन्हें तत्काल केंद्र अध्यक्ष को देना है, ताकि उनके मिलने वाले रिजल्ट में जानकारी सही अंकित हो सके। आपको बता दें, इस वर्ष बिलासपुर संभाग में कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बिलासपुर जिले के 16 परीक्षा केंद्र शामिल हैं, जहां 26 मार्च से 12वीं और 27 मार्च से 10वीं की परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओपन स्कूल का प्रवेश पत्र हमको 22 तारीख को प्राप्त हुआ है। हमने 23 तारीख को संडे है और उसके बाद आज पहला दिन स्कूल का है। हमने आज प्रवेश पत्र का वितरण प्रारंभ कर दिया है सभी बच्चों के लिए। बच्चों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने प्रवेश पत्र को देख लीजिए। किसी भी प्रकार के मिस्टेक होगा नाम में, स्पेलिंग में, पिताजी के नाम में, सब्जेक्ट में, उसको हमको तत्काल बताए, हम उसको तत्काल सुधारने का प्रयास करेंगे और जो उनकी अनुसूची में है वह सुधरता आएगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रतनपुर से पेंड्रा तक बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे का निर्माण बिना किसी सूचना पटल और संकेतक बोर्डों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड लगाए जाना अनिवार्य होता है, लेकिन संबंधित विभाग ने इस नियम की अनदेखी की है। इससे सड़क निर्माण की लागत, कार्य की अवधि और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी आम जनता को नहीं मिल पा रही है। किसी भी शासकीय निर्माण कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि वहाँ कार्य का नाम, सड़क की लंबाई, प्रशासनिक स्वीकृत राशि, अनुबंधक का नाम, अनुबंध क्रमांक, दर, कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथि, उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित किया जाए। इससे लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नजर रख सकते हैं और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर सकते हैं। लेकिन रतनपुर पेंड्रा सड़क निर्माण कार्य में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार को मनमानी करने का पूरा अवसर मिल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर संकेतिक बोर्डों का न होना बेहद खतरनाक साबित होता जा रहा है। वाहन चालकों को सड़क की स्थिति, दिशा और संभावित खतरों की जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। संकेतक बोर्ड सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य, गड्ढों या अन्य खतरों के प्रति सचेत करने का काम करते हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना हैरान करने वाला है। स्थानीय लोगों ने इस लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण का काम तो चल रहा है, लेकिन यह किस विभाग के तहत हो रहा है, कितनी लागत में बन रहा है और कहां से कहां तक इसका विस्तार होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी रास्ते पर एक बस पलट गई थी, जिसमें हालांकि किसी यात्रियों को जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बस पलट जाने से लोगों को दिक्कतें जरूर हुई थी। बिलासपुर के किसान अनूप शुक्ला की 23 एकड़ कृषि भूमि की नीलामी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला नीलामी प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सुनाया। दरअसल अनूप शुक्ला बिलासपुर के जूनी लाइन के निवासी है। वर्ष 2000 में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सिमगा से 3.25 लाख रुपए का लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन आर्थिक तंगी कारण वह लोन की किस्तें नहीं चुका सके। इसके चलते बैंक ने 27 जून 2005 को उनकी सिमगा तहसील के हदबंद रेलवे स्टेशन के पास स्थित 23 एकड़ जमीन की नीलामी कर दी। यह नीलामी 8.31 लाख रुपए में हुई, जिसमें केवल 2 बोलीदाता शामिल थे। बैंक ने 25 जुलाई 2005 को नोटिस भेजकर नीलामी की जानकारी दी और 16 अगस्त 2005 को दूसरा नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि 16 सितंबर 2005 तक बकाया राशि जमा नहीं की गई तो नीलामी की पुष्टि कर दी जाएगी। अनूप शुक्ला ने 17 अगस्त 2005 को सहकारी समिति रायपुर में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनकी आपत्ति पर कोई विचार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पहले सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने पाई कि नीलामी की प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने नीलामी को निरस्त करने का फैसला सुनाया। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर प्रोफेसर की भर्ती का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर कॉमर्स के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। डॉक्टर राजेश कुमार शुक्ला ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। साथ ही उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में बताया गया कि प्राध्यापक पद के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 में स्पष्ट नियम निर्धारित है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन तभी मान्य होगा जब उसका कुल मासिक वेतन 7वें वेतनमान में नियुक्त सहायक प्राध्यापक या सह प्राध्यापक के वेतन से कम न हो। वर्तमान में 7वें वेतनमान के अनुसार सहायक प्राध्यापक का कुल वेतन 1,30,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। सत्यापन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न, ITR या फॉर्म 16 की जाँच आवश्यक है। कोटा विकास खंड की शिक्षिका नीलम भारद्वाज ने पखवाड़े भर पहले कलेक्टर द्वारा आयोजित कर्मचारी जनदर्शन में एक शिकायत पत्र सौंपा था। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षक पति के देहावसान उपरांत उनके स्वतों के भुगतान के लिए 1.24 लाख रुपए की किस्त रिश्वत मांगी जा रही है। बीओ को जानकारी देने के बाद उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में महिला द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया। बीओ विजय टांडे एवं लिपिक
एकादशी पोर्ते ने मिलकर महिला शिक्षिका को परेशान किया। बिना रिश्वत लिए उनके वास्तविक स्वतों को भुगतान नहीं किया जा रहा था, जानबूझकर विलंब एवं परेशान किया जा रहा था। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर बीओ विजय टांडे को हटा दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं सहायक वर्ग 2 एकादशी पोर्ते को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को कोटा विकासखंड के 9 पदस्थ खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद वह मां महामाया के दर्शन करने रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन लाभ लेकर स्थानीय कन्या संकुल शाला पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता सहायक शिक्षिका नीलम भारद्वाज को उनके शिक्षक पति के स्वतों की राशि 4,28,000 रुपये का चेक प्रदान किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।